जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ के लिए एमएस पावर पॉइंट का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कड़वा सच भी बताने वाला हूं जो कैंडिडेट्स अब गलती यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। दोस्तों, ये मेरे दो बैचेस हैं जो एप्लीकेशन पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ का सीपीटी का और डिक्टेशन का बैच, दिल्ली पुलिस एचसीएम का सीपीटी का और टाइपिंग का बैच। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 9728275755 पर पेमेंट करनी होगी। अगर आप रैंकर साइको एप्लीकेशन से लेते हैं तो आपको इसकी पेमेंट वहीं पर करनी पड़ेगी। एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे ही आप रैंकर साइको एप्लीकेशन से दिल्ली पुलिस एचसीएम या एडब्ल्यूटीपीओ का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 9728275755 पर संपर्क करना है। किसके लिए? टेस्ट सीरीज, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो टेस्ट ले नहीं सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, जैसे आप मैसेज करोगे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है जो आपने कोर्स परचेज किया है, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम ज्वाइन करवा देंगे। वहां पर आपको रेगुलर टेस्ट प्लस में पीडीएफ्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगी, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप रैंकर साइको एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर लेते हो, हमें स्क्रीनशॉट भेजना है 9728275755। अब मैं आपको यहाँ पर कड़वा सच बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हल्के में ले रहे हैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट को। वो ये सोच रहे हैं कि ये तो एक दिन का ही काम है। मैं भी बच्चों ये कमेंट पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी बच्चे बोलते रहते हैं कि ये तो केवल एक दिन का ही काम है, केवल 20 फीचर दे रखे हैं या एडब्ल्यूटीपीओ के अंदर 10 फीचर दे रखे हैं। तो मैं आपकी यहाँ पर आंखें खोलूंगा। दिल्ली पुलिस 2023 के नाम से हमारा ग्रुप है, ये फ्री ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, यहां पर मैंने एमएस पावर पॉइंट का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट डाला था, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए है। आपको क्या करना है? कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना है, 10 मिनट का अपना टाइमर लगाना है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर के अंदर केवल फॉर्मेटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, या कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि ये तो एक दिन का ही काम है, तो आप 10 मिनट का टाइमर लगाओ और 10 मिनट के टाइमर के अंदर प्रैक्टिस सेट को कर दिखाओ। नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप 20 फीचर क्या 12 फीचर ही अप्लाई नहीं कर पाओगे पास होने लायक। ठीक है, 12 फीचर आपको अप्लाई करने रहेंगे जिससे आप पास हो पाओगे। तो 10 मिनट के अंदर 12 फीचर ही आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस प्रैक्टिस सेट से। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट को इजीली क्वालिफाई करना है तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर बाहर होने वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब टाइपिंग हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे, उस टाइम के अंदर हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं है। आप सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कर रहे हो। अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। ये मत सोचना कि एक दिन का खेल है, 2 दिन का खेल है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सीखने का जो भी फीचर दे रखे हैं 20-10 इजीली हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपकी अब तक की मेहनत खराब कर देगा, इस बात को नोट कर लेना। फ्री की गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप गेन कर सकते हो या छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन डार्क रियलिटी यही है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की। इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये एक कड़वा सच रहेगा। ठीक है, तो जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं, जिससे आपका टाइम यहाँ पर कम होगा। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये तो एक दिन का काम है, 20 फीचर हैं, इजीली कर लेंगे, हवा निकल जाएगी। एक बार आप प्रैक्टिस सेट करके देखो। फ्री प्रैक्टिस सेट मैंने दिल्ली पुलिस 2023 वाला जो हमारा ग्रुप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको अवेलेबल करवाया था। एक बार 10 मिनट के अंदर इस टेस्ट को लगाकर देखो, ना हवा टाइट हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है भाई,
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप मेरा ही बैच ज्वाइन करो, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी समझ में आए, और जहाँ से आपको ये लगे कि हाँ ये हमारी अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की, उनका बैच ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर हो। लेकिन साथ साथ अपने प्रैक्टिस सेट पर आपको ध्यान देना है। जो भी फीचर्स आपके नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे, केवल यही सोचोगे कि कट कॉपी पेस्ट बहुत दे रखा, हाइपर लिंक दे रखा है, टेबल बनानी दे रखी है, तो ऐसा ही सोचते रह जाओगे, क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम सोल्व करेंगे एमएस पावर पॉइंट को। और जो भी रैंकर साइको एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं उनको इस नंबर पर संपर्क करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस प्रकार का आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा पावर पॉइंट का हैंडआउट। दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना है, हैंडआउट पर भी और क्वेश्चन पेपर पर भी। काफी बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हैंडआउट पर ध्यान दें या क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दें, तो दोनों चीजें आपको देखनी यहाँ पर पड़ी देखने की जरूरत यहाँ पड़ेगी। जिस प्रकार से फॉर्मेटिंग आपकी हैंडआउट के अंदर कर रखी है और जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर, उनको वहां पर अप्लाई करना रहेगा दिए गए वक्त के अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इस प्रकार की आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी देखने को मिलेगी जिस पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी रहेगी। ठीक है भाई, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट अलग अलग दिन होगा। जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। काफी बार बता चुके हैं, फिर भी आप बार बार में कमेंट करते रहते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जुड़े हैं हमसे, उनको पता नहीं है चीजों का। तो उनको मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग दिन होंगे आपके, फॉर्मेटिंग और टाइपिंग। तो चलिए भाई, ये हमारा हैंडआउट है, इस पर हमें फोकस करना है और क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। क्या है, ये हमारे टेस्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल पर। फिलहाल हम 3 दिन के इंटरवल पर टेस्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर 10 से 12 मिनट में आप बच्चों को मैं दे रहा हूँ, और 10 से 12 मिनट के अंदर जो भी सबमिट कर देता है केवल उन्हीं का मैं चेक करता हूँ, और उसके बाद जो भी रह जाते हैं उनका चेक बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से ही प्रिपरेशन नहीं करके जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। चेक करने को मैं कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी इससे आदत खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपके दिल में ये डर भी होना चाहिए कि जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर सबमिट करना है। और दिल्ली पुलिस जैसे ही 10 मिनट होगी 2 मीटर दूर आपका हाथ करवा देगी। ठीक है, स्टार्ट बोला जाएगा, उस टाइम पर स्टार्ट कर देना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे वो स्टॉप बोलेंगे, उसी टाइम पर आपको स्टॉप कर देना है, कुछ भी आपको नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार की आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, और उसी लेवल की प्रिपरेशन मैं आपको करवा कर यहाँ से भेजूंगा। 7 से 6 मिनट के अंदर ना उड़ा दो एग्जाम को, तो ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए भाई, इंस्ट्रक्शन क्या है, 20 फीचर्स, बड़ा कर लेते हैं इसको। 20 features of formatting as listed below in the test is tested in the test with 1/2 marks each of every feature of formatting। 20 फीचर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें से हर फीचर 0.5 यानी कि आधे नंबर का है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पर 6 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। 6 मार्क्स का मतलब है कि 12 फीचर आपको यहाँ पर अप्लाई करने रहेंगे। ठीक, इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स इफ कैंडिडेट्स कैरी आउट द फॉर्मेटिंग्स एज पर हैंड आउट एंड क्वेश्चन पेपर, half mark each shall be given, otherwise no mark shall be given। आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग हैंड आउट और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करनी है। अगर करोगे तो आपको हर एक फीचर के लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा, अदरवाइज एक भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीनों के अंदर आपको परफेक्ट यहाँ पर होना पड़ेगा। ये नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एमएस वर्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको फास्टली कर लेते हैं, एक्सेल वीक है, पावर पॉइंट ठीक ठाक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तीनों को आपको अच्छा यहाँ पर करना पड़ेगा। किसी भी एक के अंदर आप फेल हुए, पावर पॉइंट, एक्सेल या वर्ड के अंदर, तो आप यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीनों को आपको क्वालिफाई यहाँ पर करना रहेगा। कभी ये मत सोचना एमएस वर्ड को मैं इजीली कर लूंगा, एक्सेल सभी को मैं इजीली कर लूंगा, एक्सेल को देख दाख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तीनों में आपको परफेक्शन लेकर यहाँ पर आनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। द गिवन टेक्स्ट शुड बी मिडल अलाइन ऑन स्लाइड नंबर 1। हैंडआउट पर चलते हैं। अब आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो एक टेक्स्ट दे रखा है दिल्ली पुलिस इन्फॉर्म्ड वाला, इसे आपको मिडल अलाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है।
दोस्तों ऐसा ही टेक्स्ट बॉक्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं, तो 2 मिनट में 2 सेकंड के अंदर एग्जामिनर पकड़ लेगा और 2 सेकंड से पहले ही हम आपको पकड़ लेते हैं जैसे। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, केवल आपको टेक्स्ट को यहाँ पर अलाइन करना है। कैसे करोगे, कंप्लीट को आपको सिलेक्ट करना है। कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अलाइन टेक्स्ट पर जो आप क्लिक करोगे तो आपको 3 फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी आपको बोल सकता है कि टेक्स्ट को आपको टॉप अलाइन करना है तो टॉप कर दोगे, मिडल बोल रखा है तो मिडल कर दोगे, बॉटम बोल रखा है तो बॉटम आप कर दोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोल रखा है मिडल अलाइन, तो इसे हम क्या कर देंगे, मिडल अलाइन। चलिए कर दिया मिडल अलाइन। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंसर्ट ए हेडर विद टेक्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR ऑन ऑल स्लाइड्स। अब आपको यहाँ पर हेडर इंसर्ट करना है, तो हेडर इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर हेडर एंड फूटर पर क्लिक करना है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, स्लाइड पर फूटर नहीं लगाते हैं, केवल नोट्स एंड हैंडआउट पर लगा देते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर हमें ये नहीं बोल रखा कि पेज नंबर आपको लगाने हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक रहता है। आपको इसको अनटिक करना रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे फॉर्मेटिंग के अंदर भी पेज नंबर नहीं दे रखा है। वैसे कभी भी हमें पेज नंबर लगाना है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर हेडर फुटर और स्लाइड नंबर की ही डिमांड रहती है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। कुछ बच्चे डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सारा आप गलत कर दोगे। तो जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के अंदर बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर करने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हेडर बोला गया है, पेज नंबर हम यहाँ से अनटिक करेंगे, दोबारा से आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप स्लाइड नंबर पर फुटर नहीं लगाओगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। नोट्स एंड हैंडआउट पर लगा छोड़ देते हो, पहले वाले टेस्टों में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अगले वाले टेस्टों में मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सीधा नंबर काटूंगा। स्लाइड पर फुटर लगाना इंपॉर्टेंट है, लगाओगे ही लगाओगे, नोट्स एंड हैंडआउट पर लगाकर मत छोड़ा करो। ठीक है, तो हेडर यहाँ पर लगाइए और टाइप करने की कोशिश कीजिए जो भी बैच वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी ना कि PDF। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, टाइपिंग जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी काम करोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से था कुछ हमारा हेडर, यही था। तो ये हमने हेडर यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दो। कहाँ गया कर्सर यार, ओहो ये जा यार, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई शायद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अप्लाई टू ऑल पर कर दोगे, हेडर हमारा लग जाएगा। अब ये हेडर आपको कहाँ पर दिखेगा, चेक करने के लिए व्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नोट्स पेज पर क्लिक कर दोगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा हेडर लग जाएगा। पहली वाली पोजीशन में ले जाने के लिए इसको आप नॉर्मल पर कर दोगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट ए फुटर विद टेक्स्ट यूर नेम एंड पोस्ट। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, फुटर लगाना है आपको अपने नाम से, और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है उस पोस्ट को यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे रोहित पुनिया WTPO HCM, तो इस प्रकार से आपको लगाना है। इंसर्ट पर क्लिक करोगे, हेडर एंड फुटर पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर स्लाइड पर मोस्ट इंपोर्टेंट है लगाना, कई बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है यार, कर्सर ही गायब हो जा रहा है। इस स्लाइड शो को ऑफ कर देते हैं, इसी से कुछ प्रॉब्लम मिलेगी शायद, इसे बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, डिस्कार्ड करेंगे, यहाँ से इसे कट करते हैं। ठीक है, बाद में दिक्कत कर रहा है। चलो भाई, फुटर कर लगाना है अब हमें, तो फुटर पर क्लिक करेंगे। फुटर अब आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग लगाना है, रोहित पुनिया। आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं WTPO डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दोगे तो ये हमारा फुटर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट। अच्छा, अब हैंडआउट के अंदर भी आप लगाओगे, हैंडआउट में भी तो रह गया है। ठीक है, तो स्लाइड नोट्स एंड हैंडआउट पर क्लिक करना है। स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पर फुटर लगा ही रखा है, तो इसे आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो, यहाँ पर Ctrl+C करो, नोट्स एंड हैंडआउट पर आपको यहाँ पर फुटर पर टिक करना है और फुटर लगा देना है, अप्लाई टू ऑल पर कर देना है। अब हमारा फुटर स्लाइड पर भी लग गया है और नोट्स एंड हैंडआउट जो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर उन पर भी लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसर्ट स्लाइड नंबर ऑन ऑल द स्लाइड्स। अब आपको यहाँ पर
स्लाइड नंबर इंसर्ट करनी है। हेड एंड फुटर पर ही क्लिक करोगे, स्लाइड नंबर पर आप टिक कर दोगे, अप्लाई टू ऑल पर कर दोगे। फास्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमें ये तो पता ही है हेडर फुटर और स्लाइड नंबर हमें लगाना है, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन पेपर के अंदर जाओ, हेडर फुटर और स्लाइड नंबर लगा लो, ठीक है। डायलॉग बॉक्स एक ही बार खोलने की आपको जरूरत पड़ेगी, बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड नंबर हमें बोल रखा है, स्लाइड नंबर पर टिक किया, फटाफट से क्वेश्चन पेपर के अंदर गए, क्वेश्चन पेपर के अंदर फुटर देखा, फुटर क्या लगाना है तो वो फुटर लगाया, हेडर क्या बोल रखा है वो हेडर यहाँ से देख लिया, वो हेडर लगा दिया, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को एक ही बार के अंदर आपको समेट देना है। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर कर दोगे तो यहाँ पर आपका हेडर फुटर और स्लाइड नंबर लग गया है। नेक्स्ट आता है आपका अप्लाई एनी ऑफ शूटेबल स्लाइड डिजाइन ऑन ऑल स्लाइड्स। अब आपको यहाँ पर डिजाइन लगाना है तो डिजाइन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर कोई स्पेशल डिमांड नहीं कर रखी है किस प्रकार का आपको यहाँ पर वही डिजाइन लगाना है, तो कोई भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं ये वाला लगा देता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट शेप्स वर्ड आर्ट है, यहाँ पर वर्ड आर्ट का क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है इंसर्ट ए वर्ड आर्ट विद टेक्स्ट दिल्ली पुलिस ऑन स्लाइड नंबर 1 एज शोन इन द हैंडआउट। अब हैंडआउट के अंदर आपको जाना है, इस प्रकार की आपको यहाँ पर क्या करनी है, एक वर्ड आर्ट लगानी है, ठीक है। तो वर्ड आर्ट आप लगाओगे, फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। कोई भी एक वर्ड आर्ट आप ले सकते हो जो लेना चाहो। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो वर्ड आर्ट का कलर ब्लू है और यहाँ पर आ गया है रेड। वो किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हैंड आउट दे रखा है इसके अंदर डिजाइन अप्लाई नहीं कर रखा है, हमने यहाँ पर डिजाइन अप्लाई कर रखा है, ठीक है। बाकी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के नाम से हमें लगानी है वर्ड आर्ट, ठीक है। कैपिटल तो नहीं है, देख लेते हैं, अगर कैपिटल है तो इसे कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर लो। कंप्लीट को सिलेक्ट करो, होम पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज केस कर दो, फास्ट करने के लिए अपर केस। यहाँ पर थी वर्ड आर्ट तो हमने यहाँ पर वर्ड आर्ट लगा दी है। बाकी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लू करना चाहो तो ब्लू कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, वर्ड आर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द टेबल ऑन स्लाइड नंबर 2 एज शोन इन द हैंडआउट। अब आपको सेकंड स्लाइड जो दे रखी है ये वाली आपकी सेकंड स्लाइड है, ठीक है। ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है इस टेक्स्ट पर। ये टेक्स्ट हमें दे रखा है तो इस पर हम टेबल ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करोगे, अब टेबल वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फास्टली टेबल जब हमें लगानी रहती तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कंप्लीट को कवर करना रहेगा, ठीक है। दिलीप सिंह राणा तक आपको ड्रैग कर देना, उसके बाहर तक। तो ये हमारी आउटसाइड की जो बाउंड्री थी वो अप्लाई हो गई है। अब डबल लाइन से बचने के लिए क्या होता है, अगर हम इस लाइन के टच में लेकर पेन को सरकाएंगे तो डबल लाइन आएंगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आपको ये लाइन को थोड़ा सा छोड़कर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। तो सिंगल लाइन आएगी, डबल नहीं आएगी। ऐसे ही इससे नेक्स्ट वाले के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार से इस साइड के अंदर हम करेंगे, ठीक है। लाइन को थोड़ा सा छोड़कर आपको यहाँ पर ड्रैग करना है। तो ये हमने ड्रॉ टेबल कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट शेप्स एज शोन इन द हैंडआउट। अब आपको यहाँ पर हैंडआउट के अंदर शेप्स दे रखी हैं, इन शेप्स को आपको इंसर्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो कर लो फटाफट से क्रॉस शेप। इंसर्ट पर क्लिक करोगे, शेप्स पर क्लिक करोगे। अब आपको बोल रखिए क्रॉस शेप, तो ये आपकी क्रॉस शेप नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। फर्स्ट वाली हो गई। लेफ्ट राइट एरो करना है, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करोगे, शेप्स पर क्लिक करोगे, लेफ्ट राइट एरो देखो यहाँ पर, ये रहा आपका लेफ्ट टू राइट एरो। अब इसे आप ड्रैग कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी शेप्स भी आपकी इंसर्ट हो गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर फुटर कहाँ पर है, तो इस स्लाइड डिजाइन के अंदर फुटर आपका ऊपर की तरफ आता है और स्लाइड नंबर आपको ऊपर की तरफ आता है। ये आप देख पा रहे हो 2 आ रहा है, नीचे फुटर आ रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंसर्ट पिक्चर ऑन स्लाइड नंबर 3 विच इज प्रोवाइडेड टू यू। अब ये हमारी स्लाइड नंबर 3 है। स्लाइड नंबर 3 पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पिक्चर और क्लिप आर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, यहाँ पर क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है।
तो करिए इंसर्ट, स्लाइड नंबर 3 पर हम चलते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर मैंने इसको सेव कर रखा है वहाँ से आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग करके पिक्चर के नीचे लेकर आओगे। हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसर्ट क्लिप आर्ट ऑफ एनी एनिमल ऑन स्लाइड नंबर 3 एज शोन इन द हैंडआउट। अब आपको यहाँ पर जो क्लिप आर्ट दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कोई भी आप यहाँ पर एनिमल की क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर लाइन की इंसर्ट करूँगा, पिक्चर पर क्लिक करूँगा, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये आपके सामने आगे डायलॉग बॉक्स ऑनलाइन पिक्चर्स का। लाइन मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, ठीक है। हैंडआउट एक बार देख लेता हूँ कौन से वाला था इसके अंदर से। ये वाला था, बैठे वाला। कई बार क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, डाउनलोड नहीं होती है। हो गई डाउनलोड, कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया काम। 2019 वर्जन के अंदर कई बार दिक्कत आती है क्लिप आर्ट को डाउनलोड करने में। तो ये हमने क्लिप आर्ट लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिएट ए हाइपर लिंक ऑफ गिवन एक्सेल वर्कशीट विद द पिक्चर ऑफ स्लाइड नंबर 3। अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है इसके साथ हाइपर लिंक क्रिएट करना है, जो हमने आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाई थी। तो उस एक्सेल शीट पर ही हम चलेंगे। पहले सबसे पहले ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो दिल्ली पुलिस सीपीटी, यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग फोल्डर, ये हमारा टेस्ट है पूरा, और ये हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है। इस एक्सेल शीट का हमने यूज़ भी करना है। कहाँ पर करेंगे, जब हम चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेल शीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी थी, इसका हाइपर लिंक ही आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ के प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर करंट फोल्डर दिख जाएगा, या आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख गया है क्या, एक्सेल शीट पावर पॉइंट टेस्ट 2.5 का हमारे टेस्ट था। तो इसे हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे ही मैं कर्सर को इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, हाइपर लिंक आपका यहाँ पर शो कर रहा है। तो हाइपर लिंक हमारा इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड नंबर 3 शुड बी रेड एज शोन इन द हैंडआउट। अब तीसरी नंबर की जो हमारी स्लाइड है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमारा रेड है। तो इस स्लाइड के अंदर भी हम बैकग्राउंड कलर को रेड करेंगे। राइट क्लिक करोगे, उस स्लाइड पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर सॉलिड फिल करना है, रेड, डार्क रेड है। डार्क रेड अगर आपको लगाना है तो डार्क रेड कर सकते हो। यहाँ पर केवल रेड वाला है, ठीक है, ये डार्क रेड नहीं है, केवल रेड वाला है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकग्राउंड हो गया हमारा। नेक्स्ट, यूज ए टेक्स्ट लाइन ऑन स्लाइड नंबर 3 एज शोन इन द हैंडआउट। अब आपको यहाँ पर लाइन लिखना है, और लाइन लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का आपको यूज करना रहेगा, ठीक है। तो इंसर्ट पर क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे, जहां पर भी आपको बोला गया है वहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके ठीक है भाई, साइज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो ये हमने यहां पर क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके लाइन लिख दिया है, ठीक है। हैंडआउट के अंदर ब्लैक दिख रहा है तो आप ब्लैक कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करोगे कंप्लीट को, यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर आप इसका चेंज कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट एक्शन एंड हाइपरलिंक टू फर्स्ट स्लाइड, और माउस ओवर का आपको यहाँ पर यूज करना है, और एक्शन कहाँ पर आपको लगाना है, क्लिप आर्ट पर, ठीक है। क्लिप आर्ट जो हमने यहाँ पर लगाई उसे सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, इंसर्ट पर क्लिक करोगे, एक्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, माउस क्लिक और माउस ओवर। माउस क्लिक का मतलब क्या है कि जब आप इस पिक्चर पर क्लिक करोगे तब आप जहाँ जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे हाइपरलिंक हमने इंसर्ट कर दिया, तो जैसे हम इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी हमने हाइपरलिंक इंसर्ट कर रखा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
ठीक है। हमें बोल रखा माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब क्या है, जैसे ही कर्सर को इस क्लिप आर्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा ऑटोमेटिक हाइपरलिंक आपका यहाँ पर जो भी हमने अप्लाई किया है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हाइपरलिंक हमने माउस ओवर का यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमें बोल रखा है ये वाला रहा, माउस ओवर का यूज़ करना है और हाइपरलिंक करना है फर्स्ट स्लाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरलिंक टू फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है। अब माउस को इस क्लिप आर्ट के ऊपर आपको लेकर जाना है। जैसे मैं लेकर गया फर्स्ट स्लाइड पर हम पहुंच गए। ठीक है भाई, तो ये काम हमारा हो गया है। ये आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी मैं तो इसको 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, कभी आप ये सोचो सर इतना टाइम ले रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। चीज़ें डिफरेंट है क्योंकि पेपर मुझे तो देना नहीं है, देना आपको है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर बाहुबली बनना 5 मिनट के अंदर आपको कर कर दिखाना कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता। मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट ए पाई चार्ट यूजिंग गिवन डाटा इन एक्सेल शीट ऑन स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 पर आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना है और किसका यूज करना है, एक्सेल शीट जो आपको दे रखी है उसका यूज करना है। और जो आपका पाई चार्ट रहेगा शुड बी सेम एज इन द हैंडआउट। अब हैंडआउट पर चलेंगे, ये हमारा हैंडआउट रहा। इसी प्रकार का सेम पाई चार्ट आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। कैसे करोगे, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर डाटा लेवलिंग है, परसेंटेज के अंदर यहाँ पर गिवन है, तो ये हमें यहाँ पर लेकर आना रहेगा। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसको कर लिया सिलेक्ट, इंसर्ट पर क्लिक करोगे। अब आपको पाई चार्ट बोला गया है तो पाई चार्ट आप लगाओ यहाँ पर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब जो भी स्लाइड डिजाइन बोल रखा है उस स्लाइड डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हो। स्लाइड डिजाइन नहीं सॉरी, चार्ट का स्टाइल। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट का स्टाइल है। अब इसको पावर पॉइंट पर कैसे लेकर जाएंगे, तो इसे आपको यहाँ पर सीधा सिंपली Ctrl+C करना है, जिससे कॉपी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, स्लाइड नंबर 4 पर ही करना है चार्ट इंसर्ट। स्लाइड नंबर 4 पर चार्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ V करोगे, ये चार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में कर दो। तो ये हमारा स्लाइड जो था क्या बोलते हैं चार्ट, वो इंसर्ट हो गया। कलर का यहाँ पर इशू मत बनाना क्योंकि हमने यहाँ पर स्लाइड डिजाइन इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, तो कलर यहाँ पर चेंज होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर क्या बोला है, इंसर्ट ए रेडियल स्मार्ट आर्ट, टाइप द गिवन टेक्स्ट ऑन स्लाइड नंबर 5 एज शोन इन द हैंडआउट। सबसे पहले आपको रेडियल स्मार्ट आर्ट यहां पर इंसर्ट करनी है। किस प्रकार की होती है रेडियल स्मार्ट आर्ट, तो ये आपकी रेडियल स्मार्ट आर्ट है। ठीक, इसे आपको सबसे पहले इंसर्ट करना है। जो भी आपको टेक्स्ट यहां पर गिवन है उसे आपको टाइप करना रहेगा। ठीक, इंसर्ट पर हमने क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। रेडियल स्मार्ट आर्ट चाहिए तो किस में मिलेगी रेडियल स्मार्ट आर्ट, ठीक है, साइकिल के अंदर मिलेगी ये, और ये वाली है हमारी। ओके पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट आर्ट हमारी आ गई है। यही वाली है ना, यही वाली है। अब आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है देख देख के हैंडआउट के अंदर। बीच में है सेंट्रल रेंज, तो सेंट्रल रेंज यहाँ पर टाइप करो, कैप्स लॉक ऑन था, सेंट्रल रेंज कर दिया। अब वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट है। अब बार बार में देखने की जरूरत नहीं है यार, वही ईस्ट ईस्ट हो गया ना हमारा ईस्ट। अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये दे भी गलत रखा है। साउथ रेंज ऊपर दे रखा है इसने, ईस्ट नीचे दे रखा है। ठीक है, तो अब खुद का दिमाग मत लगाना कि ऊपर ईस्ट आएगा नीचे साउथ आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है हमें, हैंडआउट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साउथ दे रखा है तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली कट कर लो Ctrl+X से, और ईस्ट रेंज नीचे है तो इसे हमने नीचे लगा दिया है। साउथ ऊपर दे रखा है इसने, तो साउथ ऊपर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है भाई, तो हैंडआउट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी रहेगी। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं, साउथ ऊपर, ईस्ट नीचे, नॉर्थ और वेस्ट।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक काम हमारा हो गया स्मार्ट आर्ट का। नेक्स्ट आता है इंसर्ट बुलेट्स इन द टेबल और इंसर्ट नंबरिंग। अभी आपको स्लाइड नंबर 6 पर ही ये चीज़ें करनी है। बुलेट्स आपको अप्लाई करने हैं और नंबरिंग आपको अप्लाई करनी है। तो हैंड आउट के अंदर चलेंगे। बुलेट्स आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे किस प्रकार के लगा रखे, तो इसी प्रकार के बुलेट्स आपको यहाँ पर लगाने रहेंगे स्लाइड नंबर 6 पर। ठीक है, तो बुलेट्स अप्लाई करने के लिए कंप्लीट जहाँ से जहाँ तक हमें बुलेट्स लगाने हो उसको सिलेक्ट करेंगे। कुछ बच्चे सेंट्रल रेंज पुलिस स्टेशन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, जिस भी डाटा पर आपको बुलेट्स अप्लाई करने के लिए बोला गया है केवल आपको वहीं पर ही बुलेट अप्लाई करनी है। तो ये बुलेट्स थे, ये हमने अप्लाई कर दिए। यहाँ पर आपको नंबरिंग अप्लाई करनी है 1 2 3। कंप्लीट को हमने सेलेक्ट किया, 1 2 3 हमने सेलेक्ट किया, तो ये 1 2 3 की फॉर्मेट के अंदर आपकी नंबरिंग अप्लाई हो गई। आप यहाँ पर देख पाओगे ये नंबरिंग थी हमारी और ये बुलेट्स थे। नेक्स्ट चलते हैं, टेक द सेम प्रिंट हैंड आउट एज गिवन टू यू। अब आपको जिस प्रकार का ये प्रिंट हैंड आउट दे रखा है उसी प्रकार का हैंड आउट आपको बनाना रहेगा। ठीक है, और उसे प्रिंट करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करोगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये 2019 में दिक्कत आती है, बीच बीच में नॉट रिस्पॉन्डिंग जरूर दिखाएगा। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे भाई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं इस सुविधा के लिए। इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, MS वर्ड के साथ हैंड आउट क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अरे हो जा भाई, दोस्तों आप देख सकते हो अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो खेल हो जाएगा ख़त्म। सीधी सी बात है, कड़वा सच है, इसे आपको मानो या ना मानो वो आपकी सरदर्दी। मेरा काम है आपको गाइड करना, वो आपको करता रहूँगा। ठीक है, अब जिस प्रकार का आपको हैंड आउट दे रखा है उस प्रकार का आपको ले लेना है। 6 वर्टिकल तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो वर्टिकल वाला ये क्यों, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाली स्लाइड यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर हमारा चार्ट आ रहा है। ठीक, चेक कर लेंगे, दिल्ली पुलिस और यहाँ पर चार्ट है, तो यही स्लाइड डिजाइन लगा रखा है। अब एग्जाम में आपको प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करके इसको प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा हो गया प्रिंट हैंड आउट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको MS वर्ड हैंड आउट क्रिएट करना है। कैसे करोगे, फाइल पर क्लिक करोगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर हैंड आउट क्रिएट करना है, तो क्रिएट हैंड आउट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर है क्रिएट हैंडआउट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट हैंडआउट्स पर आपको क्लिक कर देना है। जिस प्रकार का भी आप यहाँ पर लगाना चाहो उस प्रकार का MS वर्ड का हैंडआउट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला लेता हूँ हर बार, ओके पर क्लिक करूँगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपका टाइम लगता है MS वर्ड हैंडआउट क्रिएट करने में, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम लेंगे। आपका MS वर्ड एक्टिव हो गया है और जो आपकी स्लाइड्स हैं वो आनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं एक एक करके। ठीक है, तो 6 की 6 स्लाइड्स आपके यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपका हैंडआउट बन जाता है। प्रोसेसिंग क्लियर है, हैंडआउट जब क्रिएट हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 6। तो ये जो हमने हैंडआउट यहाँ पर क्रिएट किया है प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, वो आपका आ गया है। ठीक है, अब एग्जामिनर इसको भी आपको अगर प्रिंट करने के लिए बोले तो आप इसको भी Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपकी कंप्लीट हो गई है फॉर्मेटिंग। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर गिवन थे वो सारे हमने कर लिए हैं। एक बार इसको चेकआउट कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें बच जाती हैं कई बार। फर्स्ट आपने बोल रखा था मिडल लाइन करना, ठीक है, हेडर हमने लगा दिया, फुटर लगा दिया, स्लाइड नंबर लगा दिया, सही है। डिज़ाइन हमने अप्लाई कर दिया, वर्ड आर्ट लगाई है, टेबल ड्रॉ कर दी, शेप्स इंसर्ट कर दी, पिक्चर लगा दी, क्लिप आर्ट लगा दी, हाइपरलिंक इंसर्ट किया है। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल हमने यहाँ पर बिल्कुल लगा दिया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है, एक्शन बटन हमने यूज यहाँ पर कर लिए हैं, पाई चार्ट इंसर्ट कर दिया, रेडियल स्मार्ट आर्ट हो गया हमारा, बुलेट्स और नंबरिंग हो गई, प्रिंट हैंड आउट हो गया और MS वर्ड का हैंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। अब जो आप टेस्ट देते हो तो इसको आपको कंप्लीट को सेव करना है, सेव करके सीधा टेलीग्राम पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जहाँ पर हम टेस्ट सबमिट करवाते हैं उसी ग्रुप में आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कंप्लीट हो जाता है टेस्ट। और ये चीज़ें करने के लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होगी। ये मत सोचना कि एक दिन का खेल है, तो ये हंसी हंसी के अंदर आप फेल हो जाओगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।